नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 2x y प्राइम इज इक्वल टू 0। ये हमें बता रहा है, जो हमने प्रूव करना है ये बता रहा है कि हमने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। नेक्स्ट करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ yn, मतलब y जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका हमने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले दो डेरिवेटिव लेके ये प्रूव करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट हमें इसका nth डेरिवेटिव जो ये प्रूव होगा उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के दो डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं y प्राइम इज इक्वल टू d ओवर dx tan इनवर्स x, ये आएगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y प्राइम आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट y प्राइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर उधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dx y प्राइम इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx 1। ये हमारे पास दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 2x आएगा प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव y प्राइम, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल प्राइम 1 का 0। तो इसे रीअरेंज करके लिखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल प्राइम प्लस 2x y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है, ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो गया। लेकिन फिर उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ yn, फाइंड द वैल्यू ऑफ yn, मतलब हमारे पास दो जो फंक्शन दिया गया है उसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, दोनों तरफ nth डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आएगा d ओवर dn dxn 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल प्राइम प्लस 2x y प्राइम इज इक्वल टू 0 का। तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। नेक्स्ट ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, nth डेरिवेटिव लेना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, nth डेरिवेटिव लेना हो तो फिर अगेन लिबनिज रूल अप्लाई होगा। तो लिबनिज रूल इस पर अप्लाई करते हैं। इसे मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन है, इसे मान लेते हैं सेकंड फंक्शन है। तो लिबनिज रूल के मुताबिक nc 0 जो फर्स्ट फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन y डबल प्राइम है, इसका nth डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन सेम आ जाएगा, सेकंड फंक्शन है 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस nc 1 y डबल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन है उसका n डेरिवेटिव था n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले फंक्शन सेम लिखा था, अब उसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा प्लस nc 2, ये आ जाएगा y का डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है n माइनस 1 था, n माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन का पहले सेम लिखा, फिर एक डेरिवेटिव लिया, अब यहाँ पे दो डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 2 प्लस अब mc2 mc3 लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जो सारी टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी क्योंकि ये 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, फिर 0 0 0, तो हमें मतलब एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब इस पर तो अप्लाई हो गया, अब अप्लाई करते हैं इस फंक्शन पे लिबनिज रूल। तो इस पे अप्लाई करने से ये हमारे पास आएगा प्लस, ये उसी का आ रहा है, प्लस 2 बाहर लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो nc 0 फर्स्ट फंक्शन y प्राइम है तो उसका nth डेरिवेटिव,
सेकंड फंक्शन x है तो एज इट इज, प्लस nc1 y प्राइम फर्स्ट फंक्शन है, पहले इसका nth डेरिवेटिव था, अब n माइनस 1th डेरिवेटिव, पहले x सेम लिखा था, अब x का एक डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो नेक्स्ट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं कि क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। nc0 हमने सॉल्व किया था 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। y डबल प्राइम दो डेरिवेटिव है, n पहले है तो n प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव लिख लेते हैं इनटू 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस nc1 सॉल्व किया था तो इसका आंसर आया हमारे पास n y n माइनस 1 ये था और प्लस 2 क्योंकि दो डेरिवेटिव पहले भी दिए हुए हैं, साथ आ जाएगा 2x प्लस nc2 सॉल्व किया था तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 y n माइनस 2 डेरिवेटिव पहले है, दो डेरिवेटिव पहले लिए हुए हैं, n माइनस 2 में से प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास और 2 ये वाला ऐसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू nc0 1 होता है वो लिखते ही नहीं है, बाय प्राइम nth डेरिवेटिव है और 1 एक डेरिवेटिव उसका पहले लिया हुआ है उसमें ऐड कर देते हैं और x प्लस nc1 हमारे पास n आएगा, y n माइनस 1th डेरिवेटिव पहले है और प्लस 1 एक डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी ले रखा है उसका, तो इज इक्वल टू 0। यहां से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो y n प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx y n माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस 1 डेरिवेटिव बचेगा प्लस n इंटू n माइनस 1 y ये 2 इस 2 से कैंसिल nth डेरिवेटिव प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x y का n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव प्लस 2n y का ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा nth डेरिवेटिव। अब n प्लस 2 हमारे पास एक टर्म है, n प्लस 1 की 2 टर्म है और n की 2 टर्म है, इन दो टर्म्स को अलग अलग करके फिर इनमें से वैल्यूज को कॉमन निकाल लेंगे। यह आएगा y n प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2nx y पावर सॉरी y का n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव प्लस 2x y का n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव प्लस n इंटू n माइनस 1 y का nth डेरिवेटिव प्लस 2n y का nth डेरिवेटिव। कुछ फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं वो हम कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस यहां से y n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव को कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा 2x y n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव, यहां पे रह जाएगा n प्लस यहां पे रह जाएगा 1 प्लस y nth डेरिवेटिव कॉमन आ रहा है दोनों में से, n भी कॉमन आ रहा है, n इंटू y का nth डेरिवेटिव कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास रह जाएगा n माइनस 1 प्लस 2 तो y n प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x y n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस n y का nth डेरिवेटिव n प्लस 1। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया जी nth डेरिवेटिव का। लेकिन अब उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y n व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हमने x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, y n की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एट 0 पुट करते हैं x की जगह पे तो ये आ जाएगा y n प्लस 2 1 प्लस 0 प्लस ये वाला फंक्शन सारा 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 प्लस n y n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
सॉरी यहाँ पे लगाया नहीं है यार। तो ये आ जाएगा आपके पास y n प्लस 2 प्लस n y का nth डेरिवेटिव इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। y n प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस n इंटू n प्लस 1 y का nth डेरिवेटिव। n जो है वो बिलोंग कर रहा है जी नेचुरल नंबर को। तो सबसे पहले हम इस n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे। उसके बाद ये जनरलाइज हो जाएगा कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, उसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y n की 1 पुट करेंगे 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू माइनस n की जगह पे 1 पुट किया है 1 प्लस 1 इंटू n 1 प्लस 1 इंटू y का nth डेरिवेटिव मतलब n की जगह पे 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई प्राइम। मतलब सबसे पहले मेरे पास y प्राइम की वैल्यू भी होनी चाहिए। अच्छा y प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया था y प्राइम इज इक्वल टू दिया गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें तो 1 ओवर 1 प्लस 0, तो ये हमारे पास y प्राइम की वैल्यू 1 आ जाएगी बिकॉज y प्राइम इज इक्वल टू 1। तो y प्राइम थर्ड प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1। तो इसे रीअरेंज करके लिखें तो माइनस 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताता हूं कि फैक्टोरियल क्यों लिखा है। अब n इक्वल टू, जब n इक्वल टू करेंगे तो यह आएगा y का फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 प्लस 1 y का डबल डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू 3 y का डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमें y के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो y के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू स्टार्ट में हमने जो क्वेश्चन प्रूव किया था उसमें चेक करें। तो यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 0। तो बिकॉज y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 इंटू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, तो आंसर आ जाएगा 0। अब पुट n इज इक्वल टू 3 करेंगे तो y 5 टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 y का थर्ड डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू 4। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो आई थी जी माइनस 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इसे अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये आएगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगी, तो माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि प्लस हो जाएगी पावर, और फिर 3 फिर 4 फिर 2 फिर फैक्टोरियल को ओपन कर दे तो 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 4 3 2 1, यह आएगा 1 2 3 4। अगर अरेंज करें तो 4 का फैक्टोरियल। अब पुट n इज इक्वल टू 3 किया था 4 कर लें तो ये 4 पुट करेंगे तो 6 डेरिवेटिव आएगा, ये हमारे पास आएगा आंसर 0। यहां से आप अगर नोटिस करें तो जब हम n की वैल्यू इवन ले रहे हैं तब आंसर आ रहा है 0, जब हम n की वैल्यू ऑड ले रहे हैं तब वो हमें कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं। तो यहां से हम जनरलाइज कर लेते हैं कि व्हेन n इज इवन, मतलब y2n इज इक्वल टू, जब n इवन होगा तब आंसर क्या आएगा 0। जनरल फॉर्म में इवन नंबर को 2n भी लिखते हैं ना, तो 2n लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद
व्हेन n इज ऑड, जब ऑड नंबर दे रहा है तो y 2n+1 लिखते होते हैं ऑड नंबर्स को जनरल फॉर्म में। तो चेक करते हैं जी, पहले ये हमारे पास ऑड नंबर कहां पे आ रहे हैं, 5 आ रहा है। 5 में -1 का स्क्वायर था, 4 का फैक्टोरियल, मतलब 5 टाइम डेरिवेटिव था तो फैक्टोरियल 4 का था। 5 से पीछे 3 है तो 3 ऑड नंबर चेक करते हैं। 3 ऑड नंबर है, अगर डेरिवेटिव 3 टाइम लिया हुआ है तो इससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल है 2 का फैक्टोरियल। तो यहां से चेक करें, यहां से 1 थी, -1 की पावर पहले 1 आई, फिर -1 का स्क्वायर हुआ, इससे आगे जाएंगे तो -1 का क्यूब आएगा, फिर 4। तो यानी कि हम लिख सकते हैं -1 पावर n। ठीक हो गया जी। और जो फैक्टोरियल आ रहा है, फैक्टोरियल किस फॉर्म में आ रहा है, जितना डेरिवेटिव दिया गया है उससे एक कम का आ रहा है। अगर 5 था तो 4 का फैक्टोरियल आया, अगर 3 था तो 2 का फैक्टोरियल आया। तो यहां पे 2n+1 है तो इससे एक कम करेंगे, 2n+1 से एक कम करेंगे और इसका फैक्टोरियल लिख लेंगे। यह आएगा -1 पावर n 2n, ये -1+1 कैंसिल तो 2n का फैक्टोरियल। ये कब आएगा, जब n होगा ऑड।